हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे, जिसका पहला सवाल है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो देखो, पिछली कक्षा में हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे सारे, तो वही फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ इस प्रश्नावली में काम में आने वाला। तो देखो, दो बिंदु है A x1 y1, B x2 y2, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो x और y का मान क्या हो जाएगा? तो देखो कैसे होंगे, M1 को पहले x2 से गुणा करेंगे, M1 x2, ठीक है। तो M2 को x1 से गुणा करेंगे, तो M2 x1, इन दोनों को जोड़ देंगे, M1 प्लस M2। इसी प्रकार y वाला हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1, और अपॉन में हो जाएगा M1 प्लस M2। सेम तरीका बस इसी में लगाना है। अब की बार M1 की जगह तो क्या हो गया 2, और M2 की जगह क्या हो गया 3। तो x का मान निकालना है। तो देखो वही फॉर्मूला काम मिलेंगे, x बराबर 2 को सबसे पहले उधर 4 से गुणा कर देंगे x2 से, ठीक है। ऐसे समझो ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, इधर ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, बस। तो 2 को 4 से गुणा कर दिया, प्लस 3 को 7 से ये x1 से मतलब -1 से, और नीचे क्या हो जाएगा 2 + 3। तो गुणा कर देंगे इनको, 2 चौके 8, 3 को -1 से गुणा किया -3/5। तो क्या हो गया 5/5। तो ये तो हो गया 1। इसी प्रकार y का निकाल लेंगे, y बराबर पहले 2 को y2, M1 को y2 से मतलब -3 से, प्लस 3 को y1 से 7 से, अपॉन में वही 2 + 3 गुणा कर देंगे। 2 को -3 से गुणा किया -6, 3 को 7 से गुणा किया 21/5। तो 21 में 6 गए तो 15/5 बराबर क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब निर्देशांक क्या आएंगे वो, है ना, x को y के रूप में लिखते हैं, तो वो निर्देशांक क्या आ जाएंगे 1,3। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, बिंदु 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाला। तो मैंने मान लिया ये बिंदु है, इसको मैंने मान लिया P1 और ये P2। तो ये बिंदु समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। समान 3 भाग मतलब 1:1:1, ठीक है। समान 3 भाग हो गए। अब इनके निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए देखो M1 M2 मान चाहिए अपने को, M1 अनुपात M2। तो देख कैसे, इधर का हिस्सा तो 1 है ना, और इधर के हिस्से देखो 2 है, 1 और 1 2। तो इस P1 के निर्देशांक के लिए तो अनुपात क्या लोगे 1:2। इसी प्रकार P2 के लिए क्या हो जाएगा M1 M2 का। अब इस साइड लेफ्ट साइड में 2 होंगे, तो 2:1। तो बस ये मान निकालना है, और सेम पीछे वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो P1 के लिए तो M1 M2 1:2 हो जाएगा, इसके लिए 2:1 हो जाएगा। इस प्रकार निकाल सकते हो। सरल सवाल है इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट, बिंदु -3,10, 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो देखो मैंने A मान लिया और B मान लिया। तो इस बिंदु O है ना -1,6, ये किस अनुपात में विभाजित करता है? तो मैंने इसको क्या मान लिया, माना कि वह k/1 में विभाजित करता है, ठीक है। ऐसे लाइन लिख देंगे अपन कि माना वह इन बिंदुओं को k/1 में विभाजित करता है। तो देखो फॉर्मूला लगा दो, वही तरीका, x की जगह तो -1 है ना, ये x, y तो x और y तो होता है, ठीक है, और ये वही x2 y2, सेम फॉर्मूला है, आपके दिमाग में होना चाहिए सूत्र x1 y1। तो देखो, और ये M1 M2, तो पहले M1 x2 होता है, तो k को 6 से गुणा कर देंगे, प्लस M2 x1 तो -3 से गुणा कर देंगे, अपॉन में k + 1। तो बस इसी से हो जाएगा, -1 से गुणा कर देंगे k + 1 को, तो -k -1 बराबर क्या हो जाएगा, k को 6 से गुणा किया 6k, -3 से गुणा किया तो -3। तो देखो क्या हो गया, 6k को बचाओ तो आप इधर ले लो, तो -k -6k बराबर -1 इधर आएगा तो +3। तो ये क्या हो गया -7k
बराबर माइनस का 2, तो के बराबर क्या हो गया, माइनस का 2 बटे माइनस का 7। इसका मतलब के का मान क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे 7। ठीक है, अब ना तो के अनुपात 1 में चाहिए, तो इसको बस वैसे के वैसे लिख देंगे। कैसे, अनुपात क्या होना चाहिए, के अनुपात 1, तो ये क्या हो गया 2 बटे 7 अनुपात 1, दोनों तरफ 7 से गुणा कर दो तो 2 अनुपात 7, मतलब वो किस में विभाजित करेगा, 2 अनुपात 7 में रेखा विभाजित कर जाएगी। ऐसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से के अनुपात 1 मान के आसान हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदुओं ए और बी को मिलने वाली रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु की निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो देखो एक्स एक्स पे अपन जानते हैं, एक्स एक्स पे वाई का मान तो हमेशा 0 होता है। ठीक है, और एक्स का मान कुछ भी लिख लो आप, जैसे एक्स से लेने दो भले, ये लो। तो इस बिंदु की निर्देशांक भी ज्ञात करना है और किस अनुपात में विभाजित करना है वो भी ज्ञात करना है। तो वही तरीका भी किया था, इसको क्या मान सकते हैं, के अनुपात 1। तो देखो पहले x का मान निकालते हैं, x का मान के x2 से गुणा करेंगे -4 प्लस 1 को गुणा कर देंगे 1 से, x1 से, अपॉन में k प्लस 1 तो ये हो जाएगा। और y की जगह तो ये तो 0 हो गया ना, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, वही m1y1 m1y2, तो k को 5 से गुणा कर देंगे प्लस m2 मतलब 1 को y2 से मतलब -5 से गुणा कर देंगे, और वही k प्लस 1, तो ये तो 0 से गुणा होगा तो 0, टोटल k प्लस 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k - 5, तो क्या हो जाएगा 5k बराबर प्लस का 5, तो k बराबर क्या आ गया 5/5, 1, तो k का मान अपने पास आ गया 1। ठीक है, तो k का मान उठा के इसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो k का मान, तो वो x का मान आ जाएगा, x बराबर k की जगह 1 -4 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो गया -4 प्लस 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा -3 बटे 2। ठीक है, तो इसका मतलब अनुपात तो क्या हो गया, जी के का मान 1 आ गया, तो अनुपात तो किस में विभाजित करेगा, 1 अनुपात 1 में, के का मान भी 1 अनुपात 1। ठीक है, और बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु पॉइंटों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु आ जाएगा x की जगह तो -3 बटे 2 और वो वाला 0, ये बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के ज्ञात कीजिए। देखो समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया पहले। ठीक है, ये 4 शीर्ष लिख दिया, ABCD नाम दे दिया, तो ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो देखो शीर्ष होता है तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित मतलब समान 2 भागों में विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और देखो कटान बिंदु भी सेम ही होता है, आपको दिख रहा होगा सर, कटान बिंदु सेम ही होता है, मतलब 1:1 इसके लिए बोल सकते हो और 1:1 इसके लिए बोल सकते हो, मध्य बिंदु होता है। और मध्य बिंदु के लिए मैंने बताया था कि जोड़ देते हैं केवल दोनों को, x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। ठीक है, तो मान लो इसके बिंदु O है तो O के निर्देशांक दोनों विकर्णों से लिख देंगे। ठीक है, देखो कैसे, मैं ना इसका लिख दूंगा AC का मध्य बिंदु बराबर क्या होना चाहिए, कटान बिंदु बराबर होना चाहिए BD का मध्य बिंदु, यही कटान बिंदु होगा। तो दोनों के हिसाब से मध्य बिंदु निकाल लेंगे और तुलना कर लेंगे। देखो कैसे, AC का तो निकालेंगे x1 x2 मतलब 1 + x का बटे 2, y1 + y2 तो 2 + 6 बटे 2, ये तो AC से आ गया। बराबर क्या होनी चाहिए BD से, तो BD का मध्य बिंदु 4 + 3 बटे 2। ठीक है, और y + 5 बटे 2, ये दोनों मध्य बिंदु समान होने चाहिए। तो बस तुलना कर लो, x वाला इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो इनको बराबर लिख देंगे, 1 + x बटे 2 बराबर क्या हो गया 4 3 7 7 बटे 2।
ठीक है। इसी प्रकार ये 6 2 8, 8/2 किसके बराबर हो जाएगा, y + 5/2 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया 1 + x = 7। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 7 - 1, तो x का मान तो हो जाएगा 6, ठीक है। इसी प्रकार 2 से 2 कैंसिल, तो y + 5 को चाहो तो आप इधर भी लिख सकते हो, y + 5 = 8, तो y का मान क्या हो जाएगा 8 - 5, तो y बराबर अपने पास हो जाएगा 3, ये आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, बिंदु 1 के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वर्त का व्यास है, ए बी वर्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक ये है। तो मैंने देखो डायरेक्ट बना दिया, ये वर्त बना दिया, ओ केंद्र हो गया, बी वर्त ए बी वर्त का व्यास हो गया, है ना, और ओ केंद्र बी एक सिरा। तो एक्स का मान पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये केंद्र है, तो इधर वाली त्रिज्या होती है और इधर वाली त्रिज्या होती है, और जब इनको काटते हैं तो 1:1, कुल मिला के केंद्र बीच का बिंदु हो गया मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बस और कुछ ही नहीं, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। कैसे, ए बी का मध्य बिंदु, मध्य अनुपात वाला कैसे भी निकाल सकते हो, अनुपात वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा, वही बात है 1:1 से, वही फॉर्मूला था x1 + x2, 1 होता है तब, है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, ए बी का मध्य बिंदु कैसे लिखेंगे, x + 1 जोड़ दिया बटे 2 और y + 4/2 बराबर क्या होना चाहिए 2, -3। मध्य बिंदु निकाल लिया मैंने, इनका जोड़ करके x2 y2 मान लेंगे इसको, और ये x1 y1 हो गया। तो जब 1:1 होता है तो उसका मध्य बिंदु ये इससे निकालते हैं x1 x2/2, 1 हो जाता है मैंने m2 का मान y1 + y2/2। जब 1 होता है तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इनकी तुलना कर लेंगे, ये इसके बराबर और सेकंड वाला सेकंड के बराबर, तो लिख लेंगे इसको x + 1/2 बराबर तो हो जाएगा 2 के। इसी प्रकार y + 4/2 बराबर हो जाएगा -3 के, ठीक है ना। तो देखो गुणा कर देंगे, x + 1 2 दूनी 4 इधर जाएगा, तो x का मान तो क्या हो गया 4 - 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार y का निकालेंगे, y + 4 बराबर -3 × 2, तो y + 4 बराबर -3 दूनी 6, तो y बराबर क्या हो गया -4 माइनस का ही 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -10, ये y का मान हो गया और ये x का मान हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से केवल कुल मिला के वो पहला फॉर्मूला लगेगा और उस हिसाब से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बढ़ा था तो वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है ना। अगला देखो, यदि ए और बी क्रम से ये बिंदु दे रखे हो तो पी बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी क्या हो 3:7 ये हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। देखो इस अनुपात को समझना एक बार, ए पी बराबर क्या दे रखा है 3/7 ए बी, है ना। तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी को इधर ले आओ नीचे, ए बी बराबर 3/7। देखो इसको ध्यान से समझना, ए पी बराबर 3 ऐसे समझो, तो ए पी बराबर 3 इधर वाला साइड वाला, ए बी बराबर 7, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 7, इसका मतलब ये इतना सा 3 है इधर वाला, तो ये कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होना चाहिए 4। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि पी बी इनका अनुपात क्या हो गया 3:4, ठीक है। m1:m2 ही तो चाहिए, तो इस कंडीशन से अपन क्या निकाल सकते हैं 3:4। अब आराम से पी के रेखाखंड के बिंदु निकाल सकते हैं। अपने पास x2 y2 ये हो ही गए और x1 y1 ये है ही, इससे आराम से निकल जाएगा। बस ये अनुपात वाला दिमाग लगाना था थोड़ा, कैसे निकलेगा m1 m2 का मान, ठीक है ना। अगला सवाल, यदि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में, ये एक इंपॉर्टेंट है, विभाजित करते हैं तो रेखाखंड बिंदु के निर्देशांक 4 बराबर भागों में, बाहर ट्रैप के बाद तो मान लो 4 बराबर भाग है, तो ये भी 1:1, 1:1, 1:1, सवार सारे समान है तो कट जाते हैं तो 1:1 ही आएगा। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो इसका समझो, अब मान लो इस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना हो, इसको मैंने नाम दे दिया P1, इसका मैंने नाम दे दिया P2 और इसका नाम दे दिया P3। तो मान लो P1 का निकालना है निर्देशांक, तो इसके लिए m1 m2 का मान चाहिए,
मेन बात ये है M1 M2 का मान। तो देखो इधर तो रह गया 1 अनुपात और इधर रह गए देखो कितने 1 2 और 3। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 अनुपात 3। तो बस इसके लिए निकालने के लिए M1 M2 का मान क्या हो जाएगा 1 अनुपात 3। सेम कंडीशन इसके लिए देखो P1 P2 के लिए। इसके लिए देखो एक साइड 2 है और दूसरी साइड भी 2 है तो 2 अनुपात 2। तो जब काटेंगे इसके लिए तो मध्य ही बोल सकते हैं, ये मध्य बिंदु हो गया तो 1 अनुपात 1 बोल सकते हैं, इसके लिए ये हो जाएगा। और P3 के लिए वही साइड में तो देखो 3 अनुपात हो जाएगा और एक साइड में 1 हो जाएगा। तो इसके लिए M1 M2 का मान ये हो जाएगा 3 अनुपात 1। तो बस ये अनुपात आ गए और निर्देशांक तो ये ले ही लेंगे, x2 y2 मान लेंगे हर बार और इसको x1 y1 मान लेंगे। बस ये निर्देशांक दे रखे हैं, हर बिंदु के अलग निर्देशांक निकालेंगे अलग अलग अनुपात लेके, पहले 1 अनुपात 3 फिर 1 अनुपात 1 फिर 3 अनुपात 1। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है ना। और अब इसका लास्ट भी क्वेश्चन और है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम से दे रखे हैं, है ना, 4 शीर्ष हो गए। और समचतुर्भुज का देखो संकेत दे रखा है। अब ऐसे आपको याद होना चाहिए कि 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। तो विकर्ण निकाल लो, विकर्ण दूरी से मतलब निकला तो मतलब ऐसे निकालना पड़ेगा अपने को। विकर्ण ऐसे होगा और एक बीडी होगा। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, दूरी वाले फॉर्मूले से। x2 - x1 मतलब -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको x2 मान लो, ये y2 मान लो, इसको x1 ये y1। तो दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, PQ वाला अपन ने पढ़ा था। कैसे निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो बस यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया -4 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर। तो 4 चौके 16 और ये भी 16, 16 दूनी 32। ऐसे कर सकते हो 2 × 16, तो 16 का तो हो जाएगा 4 और √2 ऐसे कैसे। तो ये आ गई ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार वो और निकाल देंगे BD रूट वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब की बार 4 - 2 करेंगे तो प्लस का 2 प्लस 5 माइनस का 1 करेंगे तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें 6 हो रहा है, 36 + 36 तो 72 होता है। तो 72 को ऐसे भी लिख सकते हैं 36 × 2। तो 6 का तो क्या हो, 36 का तो क्या हो जाएगा 6 और √2 ऐसे कैसे, मतलब ये आ गया। बस अपने को वर्गमूल क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या पढ़ा था, उसके विकर्णों का गुणनफल 1/2 विकर्णों गुणनफल। विकर्ण है क्या, AC × BD। तो बस ये लगा देंगे 1/2। AC की जगह तो है 4 √2 और इसकी जो है BD की 6 √2, ठीक है। तो देखो 1/2, 4 को 6 से गुणा किया 24 और √2 को 2 से गुणा किया 2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया 24। वर्ग इकाई कुछ भी मान लो, वर्ग इकाई, ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपके प्रश्नावली 7 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय।